हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो देखो, आज की वीडियो ना एक बहुत ही डिफरेंट सी वीडियो होने वाली है। बेसिकली हम लोगों ने किया क्या है कि जो भी हमारे बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर के चारों सब्जेक्ट हैं, तो उन चारों सब्जेक्ट की जो कंप्लीट समरी है, यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमारा किस बारे में है, उस सब्जेक्ट के अंदर हमारी कौन कौन सी यूनिट्स हैं और यूनिट के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उनका एक बेसिक इंट्रोडक्शन, इन सभी को एक कंप्लीट समरी बना के एक इंट्रोडक्शन पार्ट में आप लोग के सामने लाने की कोशिश करी है। जिसमें से आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपनी बायोकेमिस्ट्री के बारे में, ठीक है। और इसी तरीके से चारों सब्जेक्ट की आप लोग को 4 इंट्रोडक्शन वीडियो देखने को मिल जाएंगे। अब देखो, इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग सिंपली बात करेंगे कि जो भी हमारा सब्जेक्ट है, जैसे हमारा बायोकेमिस्ट्री हो गया, जैसे हमारा एचएपी हो गया, पैथोफिजियोलॉजी हो गया, तो वो सब्जेक्ट हमारा किस बारे में है और उस सब्जेक्ट के अंदर हमें बेसिकली क्या क्या पढ़ना है, उसके अंदर कौन कौन सी यूनिट्स हैं। जैसे अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो जैसे हमारी यूनिट है, तो यूनिट के अंदर भी कौन कौन से टॉपिक है, उनका भी एक बेसिक इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या है ना कि अगर आप लोग यहाँ पे इस वीडियो को देख लेते हो तो आप लोग के लिए जो सब्जेक्ट है उसको पढ़ना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसके बारे में आप एक बेसिक इंट्रोडक्शन ऑलरेडी जान चुके होंगे कि वो हमारा सब्जेक्ट कैसा है और उसके अंदर क्या क्या पढ़ना है। तो ओवरऑल क्या है ना कि इस वीडियो के बाद आप लोग के लिए सब्जेक्ट पढ़ना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है और आप लोग को ये वीडियो हर हाल में पूरी देखनी है, क्योंकि इसको देखने के बाद आप लोग के लिए बाकी के टॉपिक्स बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगे। तो इन सारी बातों के साथ हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री के बारे में, तो देखो सबसे पहली बात बायोकेमिस्ट्री। देखो सबसे पहले बात ना, कुछ भी वर्ड हो, कोई भी मतलब सब्जेक्ट हो, चाहे कोई भी वर्ड हो, आप लोग उसको पहले सबसे पहले थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके देखा करो। जैसे इसमें अगर हम लोग देखें तो हमारा 2 वर्ड है, पहला क्या हो गया बायो, दूसरा हो गया केमिस्ट्री। तो बायो से हमारा बायोलॉजी और केमिस्ट्री से सिंपल केमिस्ट्री। यानी कि सिंपली बात करें तो देखो, बायोकेमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट होगा जो हमारा बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों से ही थोड़ा बहुत एसोसिएटेड होगा। जैसे इसमें हम लोग बात करें तो बायोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट एक्सप्लोर द केमिकल प्रोसेस एंड सब्सटेंसेज दैट अकर्स विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि देखो यहाँ पे हम लोग क्या बात करेंगे कि यहाँ पे हम लोग उस केमिस्ट्री की बात करेंगे जो हमारी बॉडी के अंदर चल रही होगी। यानी हमारी बॉडी के अंदर जो जो केमिकल रिएक्शंस हैं, जो भी केमिकल प्रोसेस हैं, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, उन सारी चीज़ों की बात हम लोग यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री में बात करेंगे। देखो बायोकेमिस्ट्री मतलब क्या होगा, बायोलॉजी की मतलब जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर की केमिस्ट्री, सिंपल, ठीक है। अच्छा देखो, एक बहुत ही सिंपल वर्ड में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि जो भी हमारा फूड है वो हमारा एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होता है। यानी कि पूरी की पूरी बायोकेमिस्ट्री हमारी इसी बारे में है कि हमारा जो भी हम लोग खाना खाते हैं उससे हम लोग को एट लास्ट में एनर्जी कैसे मिलती है, या फिर वो फूड हमारा एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होता है। तो इसके अंदर बहुत सारे आप लोग को साइकिल्स पढ़ने हैं, बहुत सारी आप लोग को पाथवेज पढ़ने हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हमारा ये सब्जेक्ट जो है बात करता है। बाकी अगर हम लोग बात करें तो इट मेनली एग्जामिन्स द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ। देखो बहुत ध्यान से सुनना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा बायोकेमिस्ट्री का। देखो पूरी की पूरी बायोकेमिस्ट्री में आप लोग को इन्हीं चारों के बारे में पढ़ना है। क्या क्या, पहला हो गया हमारा कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा हो गया हमारा प्रोटीन्स, थर्ड हो गया हमारा लिपिड्स, और फोर्थ हो गया हमारे यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड हमारा क्या होता है, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए मतलब डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, आरएनए मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स। लिपिड्स मतलब क्या होता है, जो भी हमारे फैट्स एंड ऑयल्स होते हैं, यानी कि जो भी आप लोग घी वगैरह और जो भी ऑयल वगैरह कंज्यूम करते हो वो सारे लिपिड्स के अंदर आ गए। तो देखो इन चारों से आप लोग ऑलरेडी भी मतलब इन चारों के बारे में आप लोगों ने ऑलरेडी चीज़ें सुनी हुई हैं, ठीक है। इन चारों के बारे में थोड़ा बहुत आप लोग पहले से ही जानते हो, और बाकी बहुत डिटेल में आप लोग को बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ना है। यानी कुछ भी ऐसा बहुत नया सा नहीं देखने को मिल जाएगा जो आप लोगों ने पहले कभी सुना ही ना हो। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने ऑलरेडी भी सुन रखी हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा यूनिट वाइज बात करें कि कैसे कैसे आप लोग को पढ़ना है। तो देखो सबसे पहले आप लोग को यूनिट 1 में पढ़ना है हमारे बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। अब बायोमोलिक्यूल्स आप लोग सोच रहे हो ये क्या नया वर्ड है, तो कुछ भी नया वर्ड नहीं है। ये जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, लिपिड्स हो गया, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स, ये चारों चीज़ें ही हमारी बायोमोलिक्यूल्स होती हैं। यानी इन्हीं चारों को हम लोग बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, देखो बायो मतलब क्या हो गया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, और मॉलिक्यूल्स मतलब मॉलिक्यूल्स, यानी जो मॉलिक्यूल्स हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलते हैं। यानी कि ये सारे ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर देखने को मिलते हैं, इसी वजह से इनको हम लोग यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। तो देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, जो कि हमारा ये चारों हो गए। और देखो इन्हीं चारों के बारे में अभी हम लोग को जो भी आगे की यूनिट्स हैं इन्हीं चारों के बारे में पढ़ना है। यानी यूनिट 2 में हमें कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ना है, यूनिट 3 में हमें लिपिड्स और प्रोटीन्स के बारे में पढ़ना है, और यूनिट 4 में हमें न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में पढ़ना है, और यूनिट 5 हमारा एंजाइम्स के बारे में। यानी कि अगर हम लोग देखा जाए तो ये चारों चीज़ें ही आप लोग को कंप्लीट बायोकेमिस्ट्री के अंदर देखने को मिलेंगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा क्या हो गया, यही चारों चीज़ें हो गई, जिसके बारे में एक इंट्रोडक्शन आप लोग को यूनिट 1 में पढ़ना है, और बाकी की यूनिट्स में इन सब के बारे में थोड़ा सा डिटेल में इनका मेटाबॉलिज्म पढ़ना है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं उसको भी क्या होता है।
बाकी हम लोग बात करें तो थोड़ा सा आप लोग को यूनिट 1 में बायो एनर्जेटिक्स के बारे में पढ़ना है। अब ये बायो एनर्जेटिक्स का क्या मतलब है, तो देखो सिंपल सी बात है, द स्टडी ऑफ फ्लो एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो हमारा एनर्जी होता है, ठीक है, तो वो हमारी बॉडी में किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होता है, कैसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है और कैसे फ्लो होता है, तो उन सभी के बारे में थोड़ा सा एक बेसिक इंट्रोडक्शन आप लोग को बायो एनर्जेटिक्स में पढ़ना है। और ये दोनों चीज़ें हमारे यूनिट 1 का ही पार्ट है। अब इसके अंदर अगर हम लोग थोड़ा सा देखें कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, तो जैसे हमारा लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया, तो ये चीज़ें आप लोगों ने ऑलरेडी भी 11th-12th में पढ़ी हुई हैं, तो बिल्कुल वही चीज़ है, कुछ बहुत ही अलग सा नहीं आ जाएगा, ठीक है, बस इसी को हम लोग थोड़ा सा बॉडी में अप्लाई करके देखेंगे। बाकी हम लोग बात करें तो रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी। अब देखो ये सारी चीज़ें भी आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुनी हुई हैं, और अगर नहीं सुनी है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इस बार आप लोग पढ़ लोगे, सुन भी लोगे, ठीक है। बाकी हम लोग बात करें तो एंडोथर्मिक एंड एक्जोथर्मिक रिएक्शंस, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने कहीं ना कहीं जरूर सुनी हुई है। अब भले आप लोगों को अब याद ना हो, बट ये सारी चीज़ें आप लोग ऑलरेडी भी पढ़ चुके हो, तो उन्हीं को देख दोबारा से रिवाइज करना है, या फिर कह सकते हो पढ़ना है। और फिर हमारा थोड़ा सा एक नया टॉपिक आ जाएगा रिडॉक्स पोटेंशियल, और फिर हमारा कुछ एनर्जी रिच कंपाउंड्स, और उसके बाद आप लोग को थोड़ा बहुत एटीपी के बारे में पढ़ना है। तो बस यही सारी चीज़ें हमें जो है अपने यूनिट 1 के अंदर पढ़नी है। तो ये रहा हमारा यूनिट 1 का बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने यूनिट 2 के बारे में, ठीक है। तो यूनिट 2 में जैसा कि हम लोगों ने बताया कि यहाँ पे आप लोगों को बहुत ही डिटेल में पढ़ना है हमारे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। और देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा एक टाइप का बायोमोलिक्यूल ही तो है। तो अब यहाँ पे हमें मेनली क्या पढ़ना है, हमें मेनली पढ़ना है अपने कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के बारे में। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है, तो देखो वैसे तो इसके बारे में बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे ही, ठीक है, ऑलरेडी हमारे लेक्चर्स भी अपलोडेड है, तो वहाँ पे आप लोग देख चुके होगे या फिर देखोगे। बाकी अगर हम लोग सिंपली बात करें तो इट इज़ द प्रोसेस थ्रू विच कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक डाउन टू प्रोड्यूस एनर्जी, यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि जो भी कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी कि हमारी बॉडी में जो भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जैसे आप लोग को पता होगा कि अगर हम लोग कुछ भी खाना खाते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत बेसिक्स आप लोग को मालूम होंगे कि कुछ भी खाना हम लोग खाते हैं तो उसके अंदर मेनली हमें क्या क्या देखने को मिलता है। मेनली हमारा या तो कार्बोहाइड्रेट होता है, या तो प्रोटीन होता है, या तो हमारा फैट और ऑयल होता है। तो जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, जैसे कि मान लो हम लोगों ने बाहर से कोई कार्बोहाइड्रेट लिया, तो वो कार्बोहाइड्रेट हमारा किस तरीके से ब्रेक डाउन होता है और कैसे उससे हमें यहाँ पे एनर्जी देखने को मिलती है, वही चीज़ हमारी होती है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो उसी प्रोसेस को हम लोग कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। अब इसके अंदर देखो हमारा क्या होता है, इसके अंदर हमें बहुत सारे कह सकते हो पाथवेज और साइकिल्स के बारे में पढ़ना होता है। जैसे इसके अंदर जो मेजर पाथवे हैं, ठीक है, जिनको हम लोग को अपने सिलेबस में पढ़ना है, वो हो गया हमारा यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस, सिट्रिक एसिड साइकिल, एचएमपी शंट, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म पाथवे, ग्लूकोनियोजेनेसिस, और एट लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट हमारा हो गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब मुझे पता है कि ये पाथवेज देख के आप लोग को यहाँ पे थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो रही होगी कि ये आखिर क्या चीज़ है। तो यहाँ पे देखो सिंपली हम लोग समझते हैं, जैसे मान लो हमारा ग्लाइकोलिसिस है, तो इसके अंदर आखिर हमें एक्चुअल में क्या पढ़ना है। देखो इसको हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट समरी में देखें तो इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है कि जो हमारा ग्लाइकोलिसिस है, तो देखो सबसे पहली बात, हमारा ग्लाइकोलिसिस जो है किसके अंडर में आता है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन होगा, और कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो सबसे कह सकते हो फेमस या फिर सबसे इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट होता है, वो हमारा होता है ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट। तो ग्लाइकोलिसिस की पाथवे, यानी कि यहाँ पे ये हमारे स्टार्ट होती है ग्लूकोज से। अब होता क्या है, देखो इसके अंदर हमारे बहुत सारे पाथवे होते हैं, ठीक है, बहुत सारे स्टेप्स होती हैं, जिसके थ्रू क्या होता है कि हमारा जो ग्लूकोज है ये यहाँ पे ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है। जैसे हमारा ग्लूकोज सबसे पहले कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, फिर हमारा कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, और फिर इसी तरीके से देखो यहाँ पे हमारे 10 स्टेप होते हैं, जिसमें हमारा कंटिन्यू होते होते एट लास्ट में हमारा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से हमारा कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट में, ठीक है। और यहाँ पे देखो हमारी एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है, यानी देखो मेन चीज़ यही है ना कि हमारा जो पाथवे है उससे हमें एनर्जी मिलनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही हमारा जब पाथवे चल रहा है, तो यहाँ पे देखो हमारा क्या हो रहा है कि एनर्जी का या तो प्रोडक्शन हो रहा है या तो कंजम्पशन हो रहा है। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, एटीपी से एडीपी बन रहा है, तो यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम हो रही है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे लास्ट में देखें तो हमारा 2 एडीपी से एटीपी बन रहा है, यानी कि ये देखो यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें यही चाहिए, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें एटीपी चाहिए, क्योंकि जो हमारे बॉडी है, बॉडी में सबसे मेजर फॉर्म ऑफ एनर्जी हमारा होता है एटीपी। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, हमारा 2 एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसी तरीके से बीच में हमारे बहुत सारे एटीपी बनते रहते हैं। देखो ये मैंने आप लोग को एक शॉर्ट फॉर्म में पाथवे दिखाया है, बाकी डिटेल में आप लोग यहाँ पे पढ़ोगे ही यूनिट सेकंड में। अब देखो होता क्या है कि जैसे जैसे हमारा पाथवे आगे बढ़ता है तो हमारे कुछ एंजाइम्स की रिक्वायर्ड होती है। जैसे यहाँ पे देखो ये जो हेक्सोकाइनेस आप लोग को दिख रहा है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक टाइप का एंजाइम है, और एंजाइम क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, ठीक है, हमारे पाथवे को आगे बढ़ने में कह सकते हो ये एंजाइम्स हमारे हेल्प करने का काम करते हैं। तो देखो ये जो एंजाइम है ना, तो इसके बारे में भी आप लोग को यूनिट 5 के अंदर पढ़ना है, ठीक है। यानी यूनिट 4 तक आप लोग को बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है, और यूनिट 5 में आप लोग को इन्हीं एंजाइम्स के बारे में पढ़ना है। और देखो यही है हमारी पूरी बायोकेमिस्ट्री, और कुछ है ही नहीं बायोकेमिस्ट्री में भाई। यहाँ पे जैसे हमारा यूनिट 2 हो गया कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, और उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पे यूनिट 3 पे आ जाओ तो यूनिट 3 हमारी सिंपली हो गई लिपिड मेटाबॉलिज्म में। अब
अब देखो ये क्या है, जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स और ये जो भी हमारा न्यूक्लिक एसिड है, ये सारे हमारे क्या है, बायोमोलिक्यूल्स, यानी इन्हीं के ऊपर पूरी बायोकेमिस्ट्री पड़ी हुई है। जैसे यूनिट 3 में हमारा लिपिड आ गया, तो इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे कि सिंथेसिस, ब्रेकडाउन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ लिपिड्स विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो भी हमारा लिपिड्स होता है, यानी कि जो फैट्स एंड ऑयल्स हैं, तो वो हमारी बॉडी में कैसे यहाँ पे उनकी सिंथेसिस होती है, कैसे उनका ब्रेकडाउन होता है और कैसे वो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल होते हैं, कैसे उनका यूटिलाइजेशन होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। उन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे लिपिड मेटाबॉलिज्म में पढ़ेंगे। अब इसके अंदर हम लोग अगर बात करें कि कौन कौन से मेजर पाथवे हम लोग पढ़ेंगे, तो हमारा बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हो गया। देखो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बस आप लोग एक नाम जान लो, क्योंकि डिटेल में आप लोग वहीं पे समझ पाओगे, क्योंकि इनको यहाँ पे शॉर्ट में समझा पाना पॉसिबल नहीं है। बाकी आप लोग एक चीज़ समझो कि इसके अंदर भी जैसे हम लोगों ने देखा ना पाथवे, यही सारे पाथवे है, ठीक है। ये भी हमारा एक पाथवे है। फॉर्मेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कीटोन बॉडीज, ये भी हमारा पाथवे है। डी नोवो सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स, इसके अंदर भी हमारे पाथवेज होंगे। कोलेस्ट्रॉल, तो कैसे कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारी एक पाथवे के थ्रू हमें देखने को मिलेंगी। तो देखो एक चीज़ है कि बहुत सारे पाथवे आप लोगों को यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ने हैं, ठीक है। और इसी वजह से ये सब्जेक्ट थोड़ा सा कह सकते हो टिपिकल हो जाता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। यहाँ पे टफ नहीं कह सकते, बट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। और बाकी हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म। अब ये अमीनो एसिड देख के आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होगे। देखो यहाँ पे अमीनो एसिड कुछ नहीं है, बेसिकली अमीनो एसिड से ही हमारा प्रोटीन बनता है। यानी कि कह सकते हो कि अमीनो एसिड्स क्या होते हैं कि ये मिलके हमारा प्रोटीन बनाते हैं। तो यहाँ पे इसको आप लोग प्रोटीन के फॉर्म में भी समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, इट इन्वॉल्व्स सिंथेसिस, ब्रेकडाउन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। सिंपल है, ठीक है। कुल मिला के हर एक मेटाबॉलिज्म में हम लोग यही पढ़ेंगे कि कैसे उसका ब्रेकडाउन हो रहा है या फिर कैसे वो बन रहा है, ठीक है। देखो मेटाबॉलिज्म में ना दोनों चीज़ें हो सकती हैं, सिंथेसिस भी हो सकती है, ब्रेकडाउन भी हो सकता है। ब्रेकडाउन को हम लोग कैटाबॉलिज्म बोलते हैं और सिंथेसिस को हम लोग एनाबॉलिज्म बोलते हैं। बाकी इसके अंदर अगर हम लोग बात करें तो हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने, जैसे हमारा ट्रांसअमीनेशन हो गया, डी अमीनेशन, डी कार्बोक्सिलेशन, और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा यूरिया साइकिल, फिर कैटाबॉलिज्म ऑफ फिनाइल एनालिन एंड टायरोसिन, फिर सिंथेसिस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बायोलॉजिकल सब्सटेंसेज, और उसके बाद हमारा यहाँ पे कैटाबॉलिज्म ऑफ हीम। तो ये सारे टॉपिक्स हमें यहाँ पे अमीनो एसिड के अंदर पढ़ने हैं। तो देखो ये हमारा हो गया यूनिट 3। अब यूनिट 4 में आप लोग को पढ़ना है हमारा न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बेसिकली पढ़ना है हमारा बायोसिंथेसिस ऑफ प्यूरिन एंड पिरिमिडिन, ठीक है। बाकी आप लोग समझ ही गए कि इसके अंदर भी हमारा क्या हो गया, न्यूक्लिक एसिड का यहाँ पे सिंथेसिस, ब्रेकडाउन वगैरह कह सकते हो, ठीक है। और फिर हमारा कैटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स, और उसके बाद हाइपर यूरिसीमिया, गाउट डिजीज, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जेनेटिक कोड। देखो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने थोड़ा बहुत सुनी हुई होंगी, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। नहीं सुनी है तो इस बार बहुत डिटेल में आप लोग सुन लोगे, पढ़ भी लोगे, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड फाइनली हम लोग बात करें अपने लास्ट यूनिट के बारे में, तो यहाँ पे आ जाती है हमारी यूनिट नंबर 5, जिसके अंदर आप लोग को पढ़ना है हमारे एंजाइम्स के बारे में। तो देखो हम लोगों ने यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस पाथवे में देखा था कि कुछ हमारे एंजाइम्स होते हैं जिसकी हेल्प से ही हमारा पाथवे आगे बढ़ता है। तो एंजाइम्स हमारे क्या होते हैं, एंजाइम्स आर बायो कैटालिस्ट। देखो कैटालिस्ट का नाम आप लोगों ने केमिस्ट्री में बहुत बार सुना होगा। कैटालिस्ट हमारे क्या होते हैं, जो कि रिएक्शंस को फास्ट या फिर स्लो करने का काम करते हैं, बेसिकली ज़्यादातर फास्ट करते हैं। तो यहाँ पे एंजाइम्स क्या होता है, एक बायो कैटालिस्ट की तरह काम करता है। यानी कि एंजाइम हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसे कैटालिस्ट होते हैं जो कि रिएक्शंस को कह सकते हो आगे बढ़ाने का काम करते हैं। दैट इंक्रीजेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस विद इन सेल और एंड ऑर्गेनिज्म, यानी कि हमारी बॉडी के सेल और ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी रिएक्शंस हैं उनको इंक्रीज करने का काम करता है, उनकी रेट ऑफ रिएक्शंस को, लेकिन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस। लेकिन वो प्रोसेस में कंज्यूम नहीं होते हैं। यानी कि ऐसे समझो ना कि एंजाइम हमारा रिएक्शन को फास्ट भी कर देते हैं और यहाँ पे रिएक्शन में कह सकते हो पूरी तरीके से कंज्यूम भी नहीं होते। यानी कि एट लास्ट में क्या होता है, एंजाइम्स हमारे रिएक्शंस होने के बाद फिर से अलग हो जाते हैं। यानी कि एंजाइम्स आप लोग समझ गए कि एक कैटालिस्ट की तरह यहाँ पे काम करता है। अगर आप लोग को कैटालिस्ट पता है तो एंजाइम समझ में आ रहा होगा, नहीं पता है तो डिटेल में हम लोग जब भी पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे, ठीक है। बाकी इसके अंदर अगर हम लोग बात करें तो आप लोग को इंट्रोडक्शन पढ़ना है इसका, उसके बाद प्रॉपर्टीज पढ़नी है एंजाइम्स की, फिर एंजाइम इनहिबिशन, रेगुलेशन ऑफ एंजाइम्स, एंड एट लास्ट में हमें बात करनी है अपने को एंजाइम्स के बारे में। तो ये भी हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, ठीक है। और ये था हमारा बायोकेमिस्ट्री का एक बेसिक इंट्रोडक्शन। आप लोगों को वीडियो कैसे लगी आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छा एक इनिशिएटिव है, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में ऑलरेडी एक ब्रीफ नॉलेज ले लोगे तो आप लोग को आगे पढ़ने में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।